इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर में या फिर एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप MB या फिर GB या फिर टेराबाइट में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पे मैं आपको 3 सिनेरियो दिखाने वाला हूँ जिसका यूज करके आप एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो भी सिनेरियो आपसे मैच करती हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक राउटर है तो दोनों सिस्टम को आपस में एक लैन केबल से अटैच कर लें, तो जिससे कि आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है, आप एक राउटर से दोनों सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। और जो तीसरा मेथड है वो लैन टू लैन केबल से भी आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक सिस्टम में आपको एक लैन केबल लगाना है और दूसरे सिस्टम में आपको लैन केबल लगाना है, जिससे कि आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन तीनों मेथडों को मैं आपको 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक पीसी से लेकर दूसरे पीसी में तो हम इस डायग्राम का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं PC 1 में जाऊँगा और PC 1 में मेरे पास एक डेटा है जो PC 1 के नाम से मेरे पास एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक डेटा है ऑफिस 2007। तो मैं इस डेटा को मैं PC 2 में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे PC 1 फोल्डर पे जाकर राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन शेयरिंग पे क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा। अभी तो ये नॉट शेयर्ड लिखा हुआ है, यानी कि हमने इसे शेयर नहीं किया हुआ है। तो शेयर करने के लिए यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा शेयर। ओके। और यहाँ पे डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन एवरीवन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे कि हम एवरीवन को फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और एवरीवन को फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे रीड का परमिशन है, तो हम इसे रीड और राइट का परमिशन दे देंगे, तभी वो सेकंड पीसी यानी कि जो जिसे आप शेयर करना चाहते हैं वो उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा और डाउनलोड कर पाएगा। ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारे PC 1 से जो PC 1 के नाम का फोल्डर है ये शेयर हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हम डन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एडवांस शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको और परमिशन ऑप्शन पे जाएंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एवरीवन ऑप्शन में फुल कंट्रोल होनी चाहिए। यहाँ पे तीनों ऑप्शन पे टिक मार्क इनेबल होनी चाहिए, तभी आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद जो PC 2 है वो यूज़र आपका डेटा को एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे तीनों ऑप्शन इनेबल होने चाहिए और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर दोबारा ओके पे क्लिक करना है और क्लोज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने PC 1 का जो फोल्डर था, डेटा था, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है PC 2 के लिए। तो PC 2 में डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें इस PC 1 का जो IP एड्रेस होता है वो हमें PC 2 में जाके डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं PC 2 में डेटा को एक्सेस करने के लिए। ओके। तो सबसे पहला है कि आप PC 1 का जो भी IP एड्रेस है आप PC 2 में डाल दें, या फिर इस फोल्डर का जो पाथ होता है वो आप वहाँ पे PC 2 में डाल सकते हैं। तो मैं इस फोल्डर का पाथ को चेक करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा और शेयरिंग ऑप्शन पे जाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क पाथ जो यहाँ पे टाइप दिया हुआ है /अंकित_गुप्ता/PC1, ये इस फोल्डर का पाथ है जो कि मैं PC 2 के सिस्टम पे जाकर मैं वहाँ पे पेस्ट करूँगा, जिससे कि मेरा ये जो डेटा है PC 2 पे एक्सेस हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ PC 2 के ऊपर, या फिर आप दूसरे तरीके से आप PC 1 का जो IP एड्रेस होता है वो आप चेक करके PC 2 में डाल सकते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप IP एड्रेस से एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि IP एड्रेस से कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें PC 1 का जो IP एड्रेस होता है वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कमांड होता है ipconfig, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि PC 1 का IP एड्रेस क्या है। तो इस केस में मेरे पास जो PC 1 का IP एड्रेस है 1.47 IP एड्रेस है। तो 2 तरीके से आप वहाँ PC 2 में एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ PC 2 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं PC 2 के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ से मैं डेटा को एक्सेस करूँगा। तो सबसे पहले आपको विंडो R की को प्रेस करना है। ओके। और जो भी आपने वहाँ से पाथ कॉपी किया था यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है या फिर टाइप कर देना है। तो मेरे केस में PC 1 का जो पाथ था, जो फोल्डर था, वो /अंकित_गुप्ता/PC1-1 ये था उस फोल्डर का पाथ। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने फाइल शेयर किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ओके। ये तो था पाथ से आपने डेटा को एक्सेस कर लिया। और अगर आप IP एड्रेस से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको दोबारा यहाँ पे विंडो R की को प्रेस करना है और टाइप करना है // और उसका जो IP एड्रेस था वो आपको टाइप करना है 192.168.1.47 ये IP एड्रेस था।
ये आपको टाइप करके ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे प्रॉम्प्ट आएगा क्रेडेंशियल्स के लिए कि PC1 का क्रेडेंशियल क्या है, यानी कि उसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो मेरा वहाँ पे यूज़र नेम ये था, मैंने सेट किया हुआ था, यानी कि जिस भी नेम से आपका कंप्यूटर नेम रहेगा जिससे कि आप लॉगिन करते होंगे जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, और पासवर्ड जो भी आपका सिस्टम का पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, और टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा PC1 का जो डेटा था ये रहा, फोल्डर मैंने शेयर किया था, तो यहाँ पे डेटा मैंने एक्सेस कर लिया है PC2 में आकर। तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं दूसरा मेथड जो कि डेटा को शेयर करने के लिए यूज होता है, दूसरा है वाईफाई। आप इस मेथड का यूज करके भी डेटा को ट्रांसफ़र शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेम राउटर से आपको दोनों सिस्टम पे वाईफाई कनेक्ट करना होगा। इस सिस्टम पे अगर आपको वाईफाई को कनेक्ट करना है, और सेम इस सिस्टम पे आकर PC2 में आकर आपको वाईफाई को कनेक्ट करना है। और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो मेथड रहेगा वो सेम रहेगा। फोल्डर पे जाकर आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाकर शेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और एवरीवन पे क्लिक करने के बाद शेयर करना है। सेम वही मेथड था जो कि मैंने आपको फर्स्ट वाले मेथड में बताया। और इसके बाद जो थर्ड मेथड है डेटा शेयर करने के लिए, वो है लैन टू लैन, यानी कि एक सिस्टम पे आकर लैन केबल पे आपको अटैच करना है, और दूसरे सिस्टम पे जाकर यहाँ पे आपको लैन पोर्ट में जाकर लैन केबल लगाना है। इससे आपका डेटा शेयर हो जाएगा। बट इसमें कुछ चेंजेस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के आने के बाद दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैन टू लैन से डेटा को कैसे शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।